हर्षवर्धन जी, अब देखिए इसमें कांग्रेस का टेक तो ये है कि जैसा आज तक भारतीय जनता पार्टी करती आई है उसी के रिएक्शन चेन में ये हो रहा है। समाजवादी पार्टी का मत ये है, घनश्याम जी कह रहे हैं कि ये तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है कि बेरोजगारी पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, बजट पर बात ना हो, इसलिए ऐसे ऐसे वीडियोस ढूंढ के लाए जा रहे हैं। मीनाक्षी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि अभी अभी घनश्याम तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी भी अगर रफीक अंसारी के बारे में 4 लाइन बता दें तो बड़ी बात होगी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी घनश्याम जी को तो कहीं से टिकट नहीं मिला है मेरी जानकारी में, लेकिन किसी पार्टी में जब किसी को टिकट मिलता है ना, तो वो पार्टी उसको तय करती है कि उस विधानसभा क्षेत्र का उनकी पार्टी के लिहाज से सबसे मजबूत व्यक्ति होगा। और वो ये कह रहे हैं कि न तो मैं जानता हूं, न प्रेम जी जानते हैं, न शुचि जी जानती हैं, न आप जानती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि घनश्याम तिवारी को अपने नेताओं के बारे में भी जानकारी नहीं, वो टीवी पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो पूरा वीडियो हमने देखा है, और उस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो उसको कहने का मतलब यही है कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, गुंडागर्दी से, यानी हिंदू गुंडा हो गया। और जिस तरह से कहा कि हम डरते नहीं है, डराने की कोशिश की जा रही। और ये वही मेरठ है जहां की 7 विधानसभा सीटों में अकेला जाट प्रत्याशी है। हो सकता है टीवी की बहस में दिल्ली के स्टूडियो से हम लोग जो बैठे हैं, हम लोगों को ना पता चले, लेकिन मुझे तो अच्छे से पता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूं, एक एक चीजें जानता हूं। तो जो घनश्याम जी कह रहे हैं, आप रफीक अंसारी का टिकट काट के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना लोकप्रिय है और अखिलेश और जयंत कितना लोकप्रिय है। नंबर 1। नंबर 2, ये इस तरह का बयान देने के बाद वो वीडियो आया, मान लिया आपकी बात की, चलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही हिंदू मुसलमान करने की, आपको तुरंत क्यों नहीं करना चाहिए था कि रफीक अंसारी का टिकट हम काट रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं हो सकता। लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने नाहिद हसन का भी टिकट नहीं काटा, वो भी गैंगस्टर एक्ट में बंद हुआ, उसका भी टिकट आप नहीं काट पाए। और ऐसे एक नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव हैं, वहां कम से कम 12 विधानसभाओं से आपके नेताओं के, उनके समर्थकों के बयान आ चुके हैं। उसके बाद आप टीवी पर आकर भाषण देंगे कि मीडिया सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या करे मीडिया? दिखाना बंद कर दे कि आप लोग इस तरह की हिंदू गर्दी कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम निपट लेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि हम 10 मार्च के बाद देख लेंगे। अखिलेश जी के कार्यक्रम में एक पत्रकार की पिटाई हो जाती, क्या आप ये सब करेंगे? हम लोग आंख मूंद लें क्या? ये नहीं होने वाला है घनश्याम जी, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में हमारी जो भूमिका है वो जवाब ले लेते हैं सर, ठीक से करेंगे। इस पर जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी। जब से हर्षवर्धन जी से बहस होती रही है, मैंने हमेशा उनकी आलोचना की है कि वो हाथ जोड़ करके, आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ की भक्ति करते हैं, उनकी आलोचना में कोई बात नहीं करते। ये सार्वजनिक आलोचना है उनकी। दूसरी बात, उन्होंने कहा रफीक अंसारी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने 100 से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। आप उनमें से 5 का नाम बता सकते हैं इस मंच पर? नहीं बता पाएंगे। तो जो आप बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए। नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। तो अगर आलोचना एक तरफा हो तो उसका अहमियत कम हो जाती है। मैंने कहा और मैं इस बात पर कायम हूं कि जो इस चुनाव का में भारतीय जनता पार्टी ने हेट स्पीच से चुनाव की शुरुआत की थी। 80-20 एक हेट स्पीच था, इसको यहाँ जो है ये अखिलेश सिंह यादव ने शुरू किया, और भारतीय जनता पार्टी आराधना करके, पाकिस्तान की वंदना करके। हेट स्पीच की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2 हथियारों से लड़ रही है, एक हेट और दूसरा डर। और हमारा लगातार प्रयास है। सर, रफीक अंसारी के इस बयान को आप कौन सी कैटेगरी में डालते हैं सर? सर, आपने टोक दिया ना। हमारा लगातार प्रयास है कि चाहे कोई हमारा कैंडिडेट हो, चाहे हमारा कोई कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे सहयोगी दल का कोई कैंडिडेट हो या कार्यकर्ता हो, हम किसी को भी किसी भी हेट स्पीच के जाल में पड़ने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि चुनाव की धुरी बेरोजगारी पे टिके। ठीक है सर, मैं काम करते एक छोटा सा ब्रेक लेकर आती हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगी, मुझे बहुत हैरानी होती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो आपने कहा कि 80-20 का बयान हेट स्पीच है, आप उसे हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल रहे हैं, लेकिन रफीक अंसारी जो कह रहे हैं कि बहुत हुई हिंदू गर्दी, हम आएंगे तो बताएंगे, बदला लेंगे, ये जो आपके नेता कह रहे हैं या उनके समर्थक कह रहे हैं, वो आपने एक बार भी, एक लाइन भी आपने ये नहीं कहा कि जी मीनाक्षी जी ये भी हेट स्पीच है, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।